गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सभी अपने क्लास 11 के पोयम चाइल्डहुड का अध्ययन करेंगे, जिसको मार्कस नैथन महोदय ने लिखा है। तो जैसा कि आप लोग पोयम का टाइटल ही देख रहे होंगे, चाइल्डहुड, जिसका अर्थ होता है बचपना। अब ये जो पोयम नैथन महोदय ने जो लिखा है, उसमें बताया है कि जो बचपना है वो कैसे चला गया। कवि इस पूरे पोयम में इसी चीज़ को लेके खुद से प्रश्न करते हैं कि उनसे उनकी बचपना कब चला गया, उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं हुआ। तो आइए हम लोग इस पोयम के इंट्रोडक्शन पोर्शन या सेंट्रल आइडिया को देखें और फिर आगे इस पोयम का अध्ययन करें। जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन पोर्शन में दिया गया है, पहला ही लाइन आप लोग देख रहे होंगे, द पोएट इज ऑब्सेस्ड विद द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। जो कवि है वो पागल हो चुका है, मैड हो चुका है। क्यों मैड हो चुका है? क्योंकि उसका बचपना कहीं खो गया है। अर्थात जो कवि है वो ये समझ नहीं पा रहा है कि उसकी बचपना उससे कब चली गई, कहाँ चली गई, अर्थात कब उसका बचपना समाप्त हो गया, ये कवि को समझ में नहीं आ रहा है। फिर आगे के लाइन में बताया गया है, लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड स्टीपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अर्थात बचपना का समाप्त हो जाना और एडल्ट्स अर्थात वयस्कों के जो लाइफ होता है उसमें प्रवेश करना, यह कोई तेज गति नहीं बल्कि बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ही धीमे धीमे होने वाला परिवर्तन है। अर्थात कवि कहता है कि व्यक्ति कब बचपन से वयस्क के रूप में परिवर्तित हो जाता है यह समझ में नहीं आता है, और इसके समझ में न आने का कारण क्या है कि इसमें जो परिवर्तन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। फिर आगे कवि कहता है, द पोएम डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ individuality, rationality, and the ability to see through the hypocrisy of the grown-ups। अर्थात ये जो पोयम है वह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास, उसके तर्क शक्ति का विकास और उसके उस योग्यता का विकास जिससे वो जान सके कि जो ग्रोन अप लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, वो किस प्रकार के आडंबर को दिखाते हैं, किस प्रकार का एक तरीके से ढोंग प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सिंपल शब्दों में कहा जा सकता है कि जो ग्रोन अप पीपल हैं वो दिखावा किस प्रकार का करते हैं, इस प्रोसेस को जानने या फिर समझने का जो विकास है उसी को इस पोयम में दर्शाया गया है। फिर आगे कवि कहता है, देवर द ग्रेजुअल स्टेप्स। अब देवर क्यों आया है? तो ये आया है इंडिविजुअलिटी, रैशनैलिटी एंड एबिलिटी के लिए। अर्थात ये जो गुण हैं ये थे, क्या थे? ग्रेजुअल स्टेप्स, धीरे धीरे बढ़ने वाले कदम, दैट लेड, जो लेके चला गया, टू द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, बचपने के समाप्ति की तरफ, एंड इट्स इनोसेंस, और इसके मासूमियत की समाप्ति की तरफ। अर्थात कहीं न कहीं कवि जो है वो ये बताना चाहता है कि जिस दिन व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो गया, वो तर्क शक्ति का प्रयोग करने लगा अपने बातों में, अपने विचारों में, उसके अंदर योग्यता का विकास हो गया, उसी दिन उसका बचपन, उसकी मासूमियत जो थी वो समाप्त हो गई। अर्थात कहीं न कहीं वो भी ग्रोन अप व्यक्ति अर्थात वयस्कों की तरह वो भी विभिन्न प्रकार की हाइपोक्रेसी अर्थात ढोंग का प्रदर्शन करने लगा।
अर्थात सिंपल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इस चाइल्डहुड पोएम के अंतर्गत जो मार्कस नैटन महोदय हैं यह बताते हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति का बचपन समाप्त हो जाता है। वही व्यक्ति जो बचपन में बहुत मासूम बहुत सिंपल सा रहता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व कितना कॉम्प्लिकेटेड, उसको समझना कितना मुश्किल होता है, वही इस पूरे पोएम के अंतर्गत बताया गया है। तो आइए हम लोग इस पोएम का अध्ययन करें। अब जैसा कि जो पोएम का पहला स्टेंजा है वो कुछ इस प्रकार से है। When did my childhood go? पहले ही लाइन में यह देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जो कवि है वो खुद से प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? When did my childhood go? मेरा बचपना कब चला गया। अर्थात कवि कहता है कि मेरे जीवन में वो कौन सा समय था, कौन सा टाइम था जब मेरा बचपना समाप्त हो गया। तो जब कवि बहुत सोचता है तो उसे एक आंसर मिलता है, और आंसर क्या होता है? वाज इट द डे? क्या वह दिन था? आई सी टू बी 11, जब मैं 11 साल का हो गया। अर्थात जब कभी सोचता है कि कब मेरा बचपन समाप्त हुआ तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि लग रहा है कि जब मेरी उम्र 11 साल की हुई तब मेरा जो बचपना था वो समाप्त हो गया। फिर उसे लगता नहीं नहीं, 11 साल के होने पे मेरा बचपना नहीं समाप्त हुआ होगा। शायद शायद क्या हुआ हुआ होगा तो बचपना समाप्त हुआ है। तो आगे कहता था वाज इट द टाइम? क्या वह समय था? आई रियलाइज्ड, जब मैं महसूस कर सका, मैं जान सका, दैट हेल एंड हेवन, कि जो स्वर्ग और नर्क है, कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, उसे जियोग्राफी अर्थात भूगोल के बुक में पाया नहीं जा सकता। एंड देयर फोर, और इसीलिए कुड नॉट बी, ये जो दोनों स्थान है अर्थात स्वर्ग और नर्क है, शायद वह इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। अर्थात जब कभी प्रश्न करता है कि कब मेरा बचपन समाप्त हुआ तो एक बार तो वो सोचता है कि शायद मैं जब 11 साल का हुआ था तब मेरा बचपन समाप्त हुआ। फिर कहता है नहीं नहीं, जिस दिन मुझे यह महसूस हुआ कि इस पृथ्वी पे कोई स्वर्ग और नर्क नामक स्थान नहीं है, यह केवल लोगों का आडंबर है कि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और बुरे कार्य करेंगे तो नर्क जाएंगे, ये ग्रोन अप पीपल्स वयस्कों का एक आडंबर है। लेकिन कभी कहता है कि शायद मैं ये चीज़ जिस दिन जाना उसी दिन मेरा जो बचपना था, मेरा जो मासूमियत था, वो शायद समाप्त हो गया। और कभी यही सोचता है और इसीलिए लास्ट में कहता है वाच दैट द डे, क्या वही यह दिन था? अर्थात जिस दिन मैं जान सका कि इस पृथ्वी पे स्वर्ग नरक नामक कोई प्लेस नहीं है, शायद उस दिन मेरा बचपना समाप्त हुआ हो। फिर सेकेंड स्टेंजा में कभी पुनः उसी प्रश्न पे आ जाता है, क्योंकि कभी को जो अंतर्मन से जो दो जवाब मिला था कि 11 साल में उसका बचपना समाप्त हो गया, या जब वह जान पाया कि इस पृथ्वी पे स्वर्ग नर्क नामक कोई स्थान नहीं है तब शायद उसका बचपना समाप्त हो गया, लेकिन इन दोनों जवाब से कभी संतुष्ट नहीं था। फिर वो सोचने लगा, क्या सोचता है? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपना कब चला गया? फिर से उसके मन में यह ख्याल आता है, Was it the time I realized, क्या यह वह समय था जब मैं महसूस किया that adults were not all they seem to be, कि जो वयस्क लोग होते हैं वो इस प्रकार नहीं होते जिस प्रकार वह प्रतीत होते हैं। अर्थात बड़े लोग जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं। क्या जिस दिन मैं यह जान पाया उसी दिन मेरा बचपना समाप्त हुआ। अब कभी यह क्यों कहा है कि वयस्क लोग जैसा दिखते हैं जैसा प्रतीत होते हैं वैसा होते नहीं हैं? वो आगे कहता है दे टॉक ऑफ लव, क्योंकि वो प्यार की बातें तो करते हैं,
एंड प्रीचेज ऑफ लव, और प्यार के विषय में या फिर अच्छी अच्छी बातों के विषय में बहुत से भाषण देते हैं। अर्थात सभी को सुझाव तो देते हैं कि आप ऐसे कीजिए, ये कार्य अच्छा होता है, बट लेकिन वास्तविकता क्या होता है, डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वे उसी प्रकार अच्छे रूप से कार्य नहीं करते हैं। अर्थात ये सभी को शिक्षा तो देते हैं कि यह कार्य करना चाहिए, सभी से प्यारपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रोन अप पीपल, जो वयस्क लोग होते हैं, ये सुझाव सबको देते हैं लेकिन खुद अपने सुझाव को फॉलो नहीं करते हैं। शायद जिस दिन मैं यह समझ पाया उसी दिन मेरा बचपना समाप्त हो गया, क्योंकि फिर स्टेंजा के लास्ट में वही प्रश्न उनके मन में पुनः आता है, वाज दैट द डे, क्या वह यह दिन था। फिर भी जो कवि है वो अपने इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं होता है, पुनः वह उसी प्रश्न को दोहराता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कब चला गया। फिर राइटर जो है, जो पोएट है, उसके मन में पुनः एक जवाब आता है, और इस बार वह जवाब क्या है, वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, क्या यह वह समय था जब मैं यह महसूस किया, मुझे यह लगा कि मेरे जो सोचने की क्षमता है मेरी खुद की है, अर्थात मेरे जो विचार हैं वो मेरे अपने हैं। टू यूज विच एवर वाज आई चूज, और मैं अपने इन विचारों का प्रयोग कर सकता हूँ जो मैं चुनूँ, अर्थात मैं जो चाहूँ। जिस दिन मैं यह जान पाया कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्या तब मेरा बचपना समाप्त हुआ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और वे हर एक ख्याल जो मेरे मन में आते हैं वो किसी और के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, बट माई ओन, बल्कि मेरे खुद के होते हैं, एंड माई एलोन, और केवल मेरे होते हैं। वाज दैट द डे, क्या यह वह दिन था। अर्थात सिंपल शब्दों में थर्ड स्टेंजा में जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि क्या जब मैं यह जान पाया कि मेरे अंदर उठने वाले हर एक विचार, मेरी सोच मेरी खुद की थी, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, क्या जिस दिन मैं यह जान पाया उसी दिन मेरा बचपना समाप्त हुआ। फिर जो अगला जो फोर्थ स्टेंजा है, जो इस पोएम का अंतिम स्टेंजा भी है, उसमें कवि के सामने पुनः वही प्रश्न रिपीट होता है। इसके पहले तो वो उस समय को रिकॉल करता है कि कब मेरा बचपना याद हो गया था या कब मेरा बचपना खो गया था। इस अंतिम स्टेंजा में कवि यह सोचता है, चलो ठीक है, कभी तो कभी मेरा बचपना समाप्त हुआ होगा, लेकिन ये मेरा बचपना गया कहाँ। अर्थात इसके पहले वह उस समय के बारे में जानना चाहते थे कि कब मेरा बचपना समाप्त हुआ, अब वह उस प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ पे उनकी बचपना चली गई। अब चौथे स्टेंजा में कवि प्रश्न करता है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना गया तो गया कहाँ। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, शायद मेरा बचपना उस जगह पे चला गया जिस जगह के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, अर्थात शायद किसी अनजान जगह पे मेरी बचपना चला गया है। दैट्स हिडन इन अ इन्फेंट फेस, और शायद यह किसी छोटे बच्चे के मासूम चेहरे में जाके छुप गया है या हाइड हो गया है। दैट्स ऑल आई नो, शायद मुझे इतना ही पता है। अर्थात कवि जब महसूस किया कि मुझे लगता है कि जिस दिन मैं बड़ा हो गया, जिस दिन मैं ग्रोन अप वयस्क हो गया, उसी दिन मेरा बचपना मुझसे अलग होके शायद किसी और
उस छोटे बच्चे के चेहरे में जाके छुप गया। और कवि कहता है शायद मुझे इतना ही पता है, मैं इतना ही सोच सकता हूँ। इस तरीके से हम लोग का ये पोयम समाप्त होता है। अब इस पोयम को अगर हम लोग देखें तो इसे पूरा पोयम 4 स्टेंजा में है। पहले 3 स्टेंजा में कवि ने उस समय को जानने का प्रयास किया है कि उसका बचपना कब चला गया। पहले स्टेंजा में वो तो 2 समय सोचता है। पहले समय में सोचता है कि शायद जब वो 11 साल का था तब उसका बचपना समाप्त हुआ। फिर कहता है नहीं नहीं, शायद मैं तब, जब मैं जान सका कि इस पृथ्वी पे स्वर्ग और नर्क नहीं होता है, तब शायद मेरा बचपना समाप्त हुआ। फिर सेकंड स्टेंजा में कवि बताता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता क्या है कि मैं जिस दिन जान पाया कि जो ग्रोन अप्स लोग होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, वो जिस प्रकार के दिखते हैं वैसे होते नहीं, जिस दिन मुझे इस बात की अनुभूति हुई शायद मेरा बचपना उस दिन समाप्त हुआ। फिर थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है नहीं, मुझे लगता है कि जिस दिन मैं यह जान पाया कि मेरे अंदर आने वाले हर एक विचार मेरे खुद के विचार हैं, शायद उस दिन मेरा बचपना समाप्त हुआ। फिर अंतिम स्टेंजा में कवि कहता है, खुद से यह प्रश्न करता है कि मेरा बचपना कहाँ गया, और अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर लेता है कि शायद मेरा जो बचपना था वो मुझसे हट के किसी अनजान जगह पे चला गया है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। और वो अनजान जगह शायद हो सकता है किसी और बच्चे का चेहरा हो, जहाँ पे जाके मेरी मासूमियत उस बच्चे के चेहरे पे कहीं खो गई हो। इस तरीके से हम लोग का ये पोएम समाप्त हो जाता है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।